जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु श्रीनाथ जी को विभिन्न प्रकार के फल व सब्जियां भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। ग्वाले और मंदिर की सेवा में लगे लोग श्रद्धालुओं से केसर की होली खेलते हैं। ये दूध, केसर और हल्दी के मिश्रण से बना होता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार एक बुजुर्ग श्री कृष्ण के पिता श्री नंदराय जी का रूप धारण कर मंदिर पधारते हैं। तिलकायत महाराज श्रद्धा पूर्वक उनका स्वागत करते हैं और संगीतकारों द्वारा विभिन्न वाद्य यंत्रों से संगीतमय प्रस्तुति दी जाती है। श्रीनाथ जी की मूर्ति सर्वप्रथम वल्लभ संप्रदाय को बनाने वाले श्री वल्लभाचार्य द्वारा खोजी गई थी। श्री वल्लभाचार्य अत्यंत बुद्धिमान और परम ज्ञानी थे। उनका जन्म दक्षिण भारत के एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज धार्मिक परिवेश से थे। उन्होंने बचपन में ही सारे वेदों और विभिन्न ग्रंथों से ज्ञान अर्जित किया था। ऐसा माना जाता है कि श्रीनाथ जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और उन्हें गोवर्धन पर्वत पर जाने को कहा। श्री वल्लभाचार्य जब वृंदावन में गोवर्धन पर्वत पर गए तभी उन्हें श्रीनाथ जी की मूर्ति मिट्टी में आधी दबी हुई मिली और उन्होंने वृंदावन वासियों की मदद से वहीं पर उनका मंदिर बनवाया। सन 1726 में मुगल शासक औरंगजेब के हमले व अत्याचार जरूरत से ज्यादा बढ़ गए थे। उनकी सेना ने बहुत से हिंदू मंदिरों को क्षति पहुंचाई और संपत्ति लूट ली। तभी श्रीनाथ जी को एक सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करने का फैसला किया गया। लंबी यात्रा शुरू हो गई थी। मूर्ति को सर्वप्रथम आगरा, कोटा, बूंदी एवं पुष्कर ले जाया गया। तब जोधपुर के महाराजा यशवंत सिंह के आग्रह पर कुछ समय के लिए मूर्ति को वहां स्थापित किया गया। लेकिन औरंगजेब के भय के कारण कोई भी श्रीनाथ जी की मूर्ति को ज्यादा दिन नहीं रखना चाहता था। अंत में उस कठिन समय में मेवाड़ महाराज ने श्रीनाथ जी को आमंत्रित किया एवं मूर्ति को उदयपुर से 12 किलोमीटर दूर घसियार में स्थापित किया। कुछ समय बाद मूर्ति को नाथद्वारा में स्थानांतरित कर दिया गया। हिंदू धर्म में गायों को मां के समान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। भगवान कृष्ण को गायों से बड़ा प्रेम था। नाथद्वारा गौशाला नाथद्वारा मंदिर की सबसे बड़ी गौशाला है। एक 1000 गायों की क्षमता वाली इस गौशाला में गायों, बैलों, भैंसों एवं बछड़ों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। गायों को रोजमर्रा के भोजन में गुड़ और घी के मिश्रण से बना अनाज खिलाया जाता है। ये रमण रूतालों गोले दीदी बाबा रे
गायें जब भोजन के लिए बाहर आती हैं तो उनके गले में लटकी घंटियां संगीतमय वातावरण बना देती हैं। श्रीनाथ जी मंदिर व आसपास के गांवों को मिलाकर कुल 12 गौशालाएं यहां स्वचालित हैं। यहाँ पर नंदवंश की एक पूजनीय गाय है। लोग इसके नीचे से गुजरते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ती है। दशहरा यानी विजयादशमी का त्योहार पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथ रामायण में भगवान श्री राम और लंकापति रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है। राम व लक्ष्मण अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र थे। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए युद्ध किया और दशहरे के दिन रावण का वध किया था। इस दिन भगवान श्रीनाथ जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है व उनके वस्त्रों के नीचे एक छोटी तलवार भी रखी जाती है। नाथद्वारा में इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं। कई दिनों तक चलने वाली इस रामलीला का लोग बड़ा ही आनंद उठाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए इस दिन रावण, मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। दशहरे के एक दिन बाद पारंपरिक कुश्ती का आयोजन किया जाता है। कुश्ती भारत का एक प्राचीन खेल है। नाथद्वारा में ये एक पुरानी परंपरा है कि यहाँ पर सालाना कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पहलवान हनुमान हर नए पहलवान को बारीकी से अच्छी शिक्षा देते हैं। पहलवानों का भोजन शुद्ध रूप से शाकाहारी होता है, जिसमें दूध, घी, बादाम व चपाती प्रमुख हैं। प्रतियोगिता अलग अलग वजन के हिसाब से आयोजित की जाती है। अंत में जीतने वाले को सम्मानित किया जाता है। आज जब इस पारंपरिक खेल का भविष्य अंधेरे में है, तब नाथद्वारा ही एक ऐसी जगह है जहां इस खेल को जीवंत रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुश्ती समाज विजेता रहे, आप तालियां बजाकर स्वागत करें। नाथद्वारा अपनी विभिन्न हस्तकलाओं के लिए मशहूर है, जिनमें प्रमुख हैं इत्र निर्माण, लकड़ी की कारीगरी, चांदी के जेवर, मिट्टी की कलाकृतियां और पिछवाई चित्रकारी। बहुत सा सामान मंदिर मंडल द्वारा भी खरीदा जाता है। यहां आने वाले श्रद्धालु भी ऐसी बहुत सी कलाकृतियां खरीदते हैं। इससे नाथद्वारा की अर्थव्यवस्था में भी बहुत सुधार आया है। पिछवाई चित्रकारी कपड़े पर की जाने वाली एक प्राचीन कला है, जिसे मंदिरों में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसकी जड़ें राजस्थान से जुड़ी हैं। पिछवाई चित्रकारी प्राचीन फड़ चित्रकारी से भी ज्यादा बारीकी से की जाती है। पिछवाई चित्रकारी को श्रीनाथ जी और विभिन्न कृष्ण मंदिरों में भगवान की मूर्ति के पीछे लगाया जाता है। ज्यादातर पिछवाई में श्रीनाथ जी और उनके चमत्कारों को दर्शाया गया है। पिछवाई हाथ के बने कपड़े पर गहरे रंगों से बनाई जाती है। धार्मिक जुड़ाव के कारण चित्रकार बड़ी शालीनता से चित्रकारी करते हैं। पिछवाई चित्रों का विषय मौसम व इच्छा के अनुसार बदलता रहता है। हर एक पिछवाई भगवान श्रीनाथ जी की उपासना को अलग अलग मौसम के हिसाब से दर्शाती है। गर्मियों की पिछवाई में कमल के फूलों का चित्रण होता है। वहीं सर्दियों की पिछवाई में एक विशेष तरह के गहरे रंग का प्रयोग गर्माहट का एहसास दिलाता है। घासीराम हरिदास शर्मा कुछ उन चित्रकारों में से थे जिन्होंने पिछवाई चित्रकारी को एक अलग पहचान दिलाई। केवल पिछवाई ही नहीं बल्कि श्रीनाथ जी की लकड़ी से बनी चित्रकारी भी बहुत प्रचलित है। ये कलाकृति लगभग हर आकार में उपलब्ध है। सबसे पहले लकड़ी पर पेंसिल से चित्र बनाया जाता है। इसी आधार पर लकड़ी को छीला व काटा जाता है। ये एक अद्भुत कला है जिसमें रंग करना व रंगीन मड़कों को लगाया जाता है। पूरा होने पर यह एक बहुआयामी तस्वीर नजर आती है। ये कलाकारी बहुत अनूठी होती है और परिवार का लगभग हर सदस्य इसे बनाने में मदद करता है। हर साल दिवाली के उपलक्ष्य में नाथद्वारा के सभी चित्रकार मंदिर के प्रांगण में एकत्रित होते हैं और मंदिर की दीवारों पर नए चित्र बनाने के लिए चर्चा करते हैं। ये भित्ति चित्र हर साल नए रंगों और रूपों में बनाए जाते हैं।